नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। 4 दशक से ज़्यादा समय तक दर्द, सवालों और अधूरी यादों का प्रतीक बना यूनियन कार्बाइड परिसर अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। जिस जमीन ने 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक को देखा, वही जगह अब हरियाली, पर्यावरण सुधार और स्मृति स्थल के रूप में विकसित किए जाने की तैयारी है। प्रस्ताव है कि यूनियन कार्बाइड परिसर के करीब 67 एकड़ क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और इसे मिनी फॉरेस्ट तथा मेमोरियल जोन के रूप में तैयार किया जाएगा। यह सिर्फ पौधारोपण की परियोजना नहीं बल्कि उस स्थान को नई पहचान देने की कोशिश है जहां कभी हजारों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड परिसर वर्षों तक विवाद, जांच और जहरीले कचरे के मुद्दे का केंद्र बना रहा। लंबे समय से मांग उठती रही कि परिसर में मौजूद रासायनिक अवशेषों और जहरीले कचरे का सुरक्षित निपटान किया जाए। हाल के वर्षों में परिसर से लगभग 360 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अगला चरण इस जमीन के पुनर्विकास का माना जा रहा है। इसी के बाद परिसर को स्मारक और हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने की चर्चा तेज हो गई। शहर के कई सामाजिक संगठनों, पर्यावरण विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और गैस पीड़ित समूहों ने इस दिशा में सुझाव दिए और परिसर को बंद औद्योगिक क्षेत्र की बजाय सार्वजनिक स्मृति स्थल बनाने की मांग रखी। प्रस्ताव के मुताबिक यहाँ बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा और ऐसे पौधों का चयन किया जा सकता है जो पर्यावरणीय पुनः संतुलन में मदद करें। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ पौधों की प्रजातियां मिट्टी में मौजूद प्रदूषकों को सीमित करने और स्थानीय जैव विविधता बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं। साथ ही इतना बड़ा हरित क्षेत्र शहर के बढ़ते तापमान को कम करने, वायु गुणवत्ता सुधारने और शहरी पर्यावरण को संतुलन करने में भी भूमिका निभा सकता है। यह क्षेत्र भविष्य में ऑक्सीजन जोन, ओपन ग्रीन स्पेस और पर्यावरण शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित भी हो सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर सभी पक्ष पूरी तरह एक राय में नहीं हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता और गैस पीड़ित संगठनों का कहना है कि केवल हरियाली विकसित कर देना पर्याप्त नहीं होगा। उनका तर्क है कि परिसर और आसपास के भूजल, मिट्टी और बचे हुए औद्योगिक अवशेषों की व्यापक वैज्ञानिक जांच जरूरी है। उनका कहना है कि अगर जमीन के भीतर मौजूद संभावित प्रदूषण का वैज्ञानिक उपचार नहीं किया गया तो सतही विकास लंबे समय तक समाधान नहीं माना जा सकता। इसलिए कई संगठनों ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियां बनाने और दीर्घकालिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की भी मांग की है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह परियोजना वैज्ञानिक मानकों के अनुसार लागू होती है तो यह केवल भोपाल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक मॉडल बन सकती है कि किसी औद्योगिक त्रासदी में प्रभावित क्षेत्रों को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। दूसरी ओर गैस पीड़ित समुदाय के लिए यह पहल भावनात्मक महत्व भी रखती है। उनके लिए यह ज़मीन सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि हज़ारों परिवारों के संघर्ष, नुकसान और न्याय की लड़ाई की याद है। ऐसे में प्रस्तावित मेमोरियल का उद्देश्य केवल हरियाली नहीं बल्कि इतिहास को सुरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को उस त्रासदी की सीख देना भी होगा। विशेषज्ञों का एक वर्ग यह भी मानता है कि भविष्य में यह क्षेत्र पर्यावरणीय शोध, इको टूरिज्म और सार्वजनिक जागरूकता का केंद्र बन सकता है। कई लोगों ने सुझाव दिया है कि यहाँ गैस त्रासदी की स्मृति, दस्तावेज, शोध केंद्र और खुला हरित क्षेत्र एक साथ विकसित किए जाए ताकि यहाँ स्थान केवल अतीत का प्रतीक न रहकर पुनः निर्माण और बदलाव की कहानी भी बन सके। अब निगाहें इस बात पर हैं कि प्रस्ताव कागज से ज़मीन तक कितनी तेज़ी और कितनी वैज्ञानिक पारदर्शिता के साथ पहुंचता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।